हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पाइवेट टेबल के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। पिछले कई सारे सेशंस हमारे पाइवेट टेबल पे हो रहे थे। आपने अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाइए, पुरानी वीडियोस चेक कीजिएगा, आपको ज़रूर मिल जाएंगी वो वीडियोस। आज मैं पार्ट 21 पे हूँ। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो पाइवेट टेबल के अंदर पाइवेट चार्ट्स कैसे रहते हैं हमारे, क्रिएट हम कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर हम किस तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। बिफोर डिस्कसिंग दैट एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताती हूँ। मैंने ये पाइवेट टेबल लास्ट सेशन में क्रिएट किया था और उसके अंदर हमने ये डिवाइड करा था कि डिफरेंट डिफरेंट जोन में फ़ीमेल्स को और मेल्स को कितनी कितनी सैलरी मिल रही है। ठीक है। अब अगर मैंने आपको ये सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लिए, कॉलम, रोज़, वैल्यू, एक फ़िल्टर ऑप्शन मैंने डिस्कस नहीं किया। अब इसमें क्या होता है कि अगर सपोज़ मैं यहाँ चाहती हूँ कि मेरे को यहाँ पे बेसिकली फ़िल्टर के अंदर भी मैं कुछ ऑप्शन पिक कर सकती हूँ, जैसे 1 मिनट, या जैसे मैंने स्टेट ऑप्शन को फ़िल्टर में पिक करके यहाँ डाल दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टेट आपको दिखने लग जाएगा। इस समय सारे स्टेट्स का आ रहा है ऑप्शन। ठीक है। अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश का आए, ओके पे जाऊँगी तो यहाँ पे सिर्फ आंध्र प्रदेश में नॉर्थ जोन और साउथ जोन में कितनी कितनी सैलरी सिर्फ फीमेल्स ही काम कर रही हैं, तो यहाँ पे आ गया कि फ़ीमेल्स को इतनी सैलरी मिल रही है नॉर्थ में और साउथ में ये। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ सपोज़ महाराष्ट्र, तो यहाँ पे महाराष्ट्र मैंने सिलेक्ट किया और ओके प्रेस किया, तो महाराष्ट्र के अंदर भी फीमेल्स ही काम कर रही हैं, उनको नॉर्थ और साउथ मिल रही हैं। इस तरीके से मैं फ़िल्टर का यूज़ कर सकती हूँ। एक बेसिकली एक सब जो मैंने पाइवेट टेबल क्रिएट किया उसके अंदर मेरे को और भी ज़्यादा मतलब फ़िल्टर चाहिए, तो मैं ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। जैसे अब देखो राजस्थान किया तो राजस्थान में सारे जोन के अंदर थे फीमेल्स, इसमें इतना सैलरी ले रही है, मेल इतना सैलरी ले रहे हैं। इस तरीके से फ़िल्टर की यूटिलिटी है। ठीक है। अब अगर आपको फ़िल्टर रिमूव करना है, आप जाइए वहाँ राइट क्लिक कीजिए, 1 मिनट, आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए, सॉरी, रिमूव फील करेंगे, फ़िल्टर हट जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि मुझे ये मैंने पाइवेट टेबल क्रिएट किया हुआ है, मुझे पाइवेट चार्ट क्रिएट करना है। मैं जाऊँगी पाइवेट टेबल पे, कहीं पे भी क्लिक करूँगी, डिज़ाइन ऑप्शन पे जाऊँगी और मुझे यहाँ पे बेसिकली 1 मिनट गाइस, सॉरी, एनालिसिस में जाऊंगी और पाइवेट चार्ट दिखेगा ऑप्शन आपको, या टूल्स में आपको पाइवेट चार्ट का कमांड दिखेगा। इस पर क्लिक कर दूंगी। देखिए सामने आपके सामने कॉलम जो एक बेसिक स्टैंडर्ड तरीके से चार्ट बना आता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। पाई चार्ट चाहिए तो आप पाई चार्ट बना सकते हैं, बार चार्ट चाहिए, इस तरीके से अलग अलग आपको चार्ट्स के फॉर्मेट दिख रहे हैं। सपोज़ देखिए मैंने पाई चार्ट सिलेक्ट किया, इसको ओके कर देंगे। अब ये आपको एक प्रॉपर एनालिसिस दे रहा है पाई चार्ट कि देखिए ये मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय रीजन है, क्योंकि हमने मैक्सिमम वाला सिलेक्ट कर रखा था। ईस्ट जोन में फ़ीमेल्स इतना काम कर रही हैं और नॉर्थ जोन में इस तरीके से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे और भी इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं। जैसे मैं यहाँ जाती हूँ, 1 मिनट, अलग अलग तरीके के हैं यहाँ पे चार्ट। मेरे को ये वाला नहीं चाहिए चार्ट, तो मैं वापस से डिज़ाइन में जाके चेंज चार्ट टाइप करूँगी, तो इसके अंदर मुझे इस तरीके का चाहिए या इस तरीके से चाहिए। देखिए अलग अलग आ रहे हैं इसमें, बार चार्ट ये सब है। एक यहाँ पे ना परसेंटेज वाले वाइज भी होता है। व्हाट आई एम लुकिंग इज दिस वन, 1 मिनट, या यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए फीमेल इस तरीके से कर सकते हैं, परसेंटेज वाइज भी आप दिखा सकते हैं कि 26% है वो आपके वेस्ट जोन में है, 28% है ईस्ट जोन में, 78% है आपका साउथ जोन में। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और भी बहुत सारे फॉर्मेट के हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए और बेटर प्रेजेंटेशन के लिए इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आपको दे रखे हैं। आप कलर चेंज करना चाहते हैं अपने चार्ट का, तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये सब आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरीके की आप एडिटिंग चाहते हैं आप वैसे इसको प्रेजेंटेशन में ले सकते हैं। ये बात हो गई हमारी पाइवेट चार्ट के बारे में और फिल्टर के बारे में। अब थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन पाइवेट टेबल। इसको मैं डिलीट कर देती हूँ और मैं ये अपने वापस पाइवेट टेबल पे आ रही हूँ और मेरे को चाहिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब इसमें देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे डेट आप जैसे स्पेसिफिकली चार्ट पे जा रहे थे, ये इस तरीके से भी आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं गाइस।
जैसे मैं यहाँ पे गई, फीमेल्स का ही मैं ऑप्शन लेती हूँ और यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गई और जैसे डेटाबेस में अब इसमें यहाँ आराम ऐसे प्रॉपर बता रहे हैं कि नॉर्थ साइड देखिए सबसे ज़्यादा फीमेल्स को सैलरी मिल रही है। ठीक है, इसको आप और भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, डेटाबेस में जाके सॉलिड फिल कर सकते हैं, अलग अलग ऑप्शंस हैं, द वे यू वांट। सिमिलरली अगर मुझे मेल के अंदर भी अपना इस तरीके से करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटाबेस में जाके मैं देखना चाहती हूँ, जैसे कि यहाँ पे साउथ में सबसे ज़्यादा 2 लाख की सैलरी है तो वो ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है उसको, फाइन। अब इसमें अब आपके पास या एक आइकन सेट्स भी कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे कि एक छोटा सा डेटा लेते हैं, मेरे पास सपोज़ शेयर्स हैं ए कंपनी के, बी कंपनी के, सी कंपनी के और डी कंपनी के। ठीक है, अब उसका जो मार्केट प्राइस है सपोज़ पहले 400 था, अब चेंज होके 450 हो गया है, और पहले उसका इस वाली कंपनी का 500 था, चेंज होके 550 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे कुछ भी वैल्यू मैं लिख रही हूँ रैंडम फिगर्स उठा के, जस्ट आपको मेरे को कमांड को समझाना है कि किस तरीके से आता है। अब इसके अंदर मैं चेंज का फॉर्मूला लगाती हूँ कि पहले 450 माइनस 400, ठीक है, 1 मिनट, ब्रैकेट 450 माइनस 400 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 400। मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इसको मैंने परसेंटेज में चेंज कर दिया है, 13% का चेंज आया है फर्स्ट ए वाली कंपनी के शेयर्स में। इसको ड्रैग कर दूंगी मैं। अब आप इस तरीके से हर एक कंपनी के शेयर्स के अंदर चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है, अब सपोज़ मैंने तो ये बना दिया, अब मेरे को इसमें चाहिए कि इसको मैं पाइवट टेबल में पहले कन्वर्ट कर देती हूँ, इंसर्ट एंड पहले तो इसको टेबल में वैसे क्रिएट करना, चेंज करना चाहिए हमें, फटाफट इसको पहले टेबल में चेंज कर देते हैं, कंट्रोल टी, ओके, ये देखिए टेबल में आ गया। अब आपके पास क्या है, मैं डिलीट ही कर देती हूँ यहाँ से ये वाली रो, मैंने क्विकली बनाया है इसको, आप और बेटर वे से इसकी प्रेजेंटेशन कर लेना। देखिए मेरा टेबल ये क्रिएट हो गया है। ओके, अब मुझे इसका पाइवट टेबल क्रिएट करना है। इंसर्ट पे जाएंगे हम, पाइवट टेबल क्रिएट कर देंगे न्यू वर्कशीट में। अब आपने क्या किया, आपको फ़िल्टर में चाहिए कि हाँ चूज़ फील्ड टू बी एडेड, इसके अंदर आपको कॉलम 1 आ गया ये, और कॉलम 2 में इस तरीके से आपने इस तरीके से 1 मिनट गाइस, कॉलम 4 हमने वैल्यूज़ ले ली। ठीक है, अब इस वैल्यूज़ के अंदर हमने बेसिकली डिफरेंट कंपनीज ले ली और डिफरेंट उनके शेयर्स में क्या क्या चेंजेस आए वो। अब सपोज़ मुझे ये करना है कि इसके अंदर मेरे को एक साइन फॉर्मेट में मेरे को जल्दी से बता सके, तो मैं इस टेबल पे गई, पाइवट टेबल पे गई और मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाऊंगी। मैं पूरा वो कॉलम सिलेक्ट कर लूँगी जहाँ पे ये चेंजेस आए हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन सेट पे जाऊँगी। ठीक है, अब जैसे कि मुझे बेसिकली आइकन से हमें बताएगा, जैसे मोर रूल्स पे जाएंगे हम और हमारे को यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देगा, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, फॉर्मेट ओनली टॉप टू बॉटम रैंक वैल्यूज़, ये इस तरीके से। ठीक है, अब अगर मुझे ऐसे आइकन सेट करने हैं कि ग्रीन साइन आए जिनकी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन, मैं यहाँ डाल दूँ 20%। ठीक है, उनके आगे ग्रीन हाईलाइट हो, जिनकी वैल्यू लेस देन मतलब 10% है वो। ठीक है, और इस तरीके से वो हाईलाइट हो जाए। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे सबके आगे आ रहा है हाईलाइट करके कि रेड तो हमारा मतलब नेगेटिव में है तो उसने रेड लिया, और जिसका हमारा ग्रीन है वो मतलब उस तरीके से। यू कैन चेंज दीज ऑप्शंस द वे यू वांट, यू कैन यूज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन मैनी वेज। और 1 मिनट, इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं अलग अलग अपने पाइवट टेबल पे लगा के। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, आप ज़रूर पाइवट टेबल की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है चार्ट्स का टेबल।
सॉरी चार्ट्स कैसे बनाते हैं एंड ऑल, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन डू प्रैक्टिस. कोई भी डाउट है ज़रूर बताना, वी विल डिस्कस ओवर इट. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू.